दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक ही साथ दो शतक जड़कर रोहित और गिल ने इतिहास रच दिया। पहली बार धर्मशाला के मैदान में ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया कि दो बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम की अकड़ और कमर तोड़कर कैसे दो शतक साथ में लगा डाले। दोनों के शतक, दोनों के रिकॉर्ड्स, दोनों के ही चौके छक्कों का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और जायसवाल में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आज की डेट में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैदान में उतरकर इतिहास कैसे रचते हैं ये रोहित शर्मा को बखूबी आता है। 5वां टेस्ट मैच जो कि धर्मशाला के बेहद ही खूबसूरत मैदान में खेला जा रहा है, वहां पर हम टॉस भले ही न जीते हों लेकिन मैच जीतने का जुनून पहली गेंद से रोहित शर्मा की आंखों में दिख रहा था। इसीलिए गेंदबाजी में इतना बढ़िया उन्होंने सिलेक्शन किया कि भारतीय क्रिकेट टीम को विकेट मिलने में ज्यादा वक्त लगा ही नहीं और ऊपर से गेंदबाजों का तालमेल उनके साथ तो जोरदार है ही, जिसके चलते इंग्लैंड को हमने 218 पर पछाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों असली मामला तो बल्लेबाजी में दिखा। देखिए हमें 218 रन बनाने थे और उसके ऊपर लीड देनी थी, लेकिन टीम की शुरुआत इतनी जोरदार रही कि दोस्तों रोहित शर्मा और जायसवाल ने आते ही मात्र 20 ओवर के अंदर T20 अंदाज में लगभग 80 के पार रन बना दिए थे, जिसमें जायसवाल ने भी 5 चौके 3 छक्के जड़कर 57 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों असली मजा आया रोहित शर्मा के बल्ले को देखने में। जब उनका बल्ला चला तो इंग्लैंड की टीम के हर एक खिलाड़ी के मुंह पर उंगली लग गई, खामोश हो गए थे वो। दोस्तों मार्कवुड को शुरुआती दौर में छक्के चौके जड़कर रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। अब आशंका कोई बची ही नहीं थी और पहले दिन में ही उनका 50 पूरा हो चुका था। लेकिन आज इस 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने भी इतिहास रचा। आप केवल किसी भी गेंदबाज का नाम लीजिए इंग्लैंड की टीम की तरफ से, चाहे शॉब बशीर हो, टॉम हार्टले या फिर जेम्स एंडरसन क्यों ना हो, और रोहित शर्मा के सामने सब फीके पड़ गए। दोस्तों रोहित शर्मा का क्लास पारी के 37वें ओवर से दिखा जब उन्होंने एंडरसन को चौका जड़ा जो कि बेहद ही खतरनाक था, और उसके बाद 38वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले थे मार्कवुड को। फिर तो रोहित शर्मा ने गाड़ी को केवल चौथे गियर में ही चला कर रखा, जिसके चलते दोस्तों वो अब अपने शतक के करीब पहुंचकर 130 गेंदों में 11 चौके 3 छक्के लगाकर 85 रन बना चुके थे। शतक से मात्र 15 रन की दूरी पर रोहित शर्मा के माथे पर एक शिकन नहीं थी। उधर शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, 72 रन वो भी बना चुके थे। लेकिन शतक तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों रोहित शर्मा। अपने करियर में दोस्तों रोहित शर्मा जो 60 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ये उनका शतक नंबर 12वां है। आपको बताया दोस्तों कि रोहित शर्मा ने आगे चलकर अपना ये शतक पूरा किया मार्कवुड के ही ओवर में। अपने सिग्नेचर स्टाइल में चौका जड़कर रोहित ने जैसे ही 136वीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया तो खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी, वो खुशी जो वर्ल्ड कप की हार के बाद कहीं गायब हो चुकी थी। क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि उनके शतक से भारत की जीत पर भी मोहर लग गई है आज। दोस्तों रोहित ने रिकॉर्ड तो यही बनाया है कि ये उनके करियर का 12वां टेस्ट शतक है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने 18 अर्धशतक भी पूरे कर लिए हैं और आज उनके 4100 से ज्यादा रन हो गए हैं टेस्ट फॉर्मेट में, जिसके बाद भारत 218 के पार तो पहुंचा ही है, साथ ही अब एक बड़ा टारगेट देगा इंग्लैंड की टीम को, जिसे उतारना छोड़िए, जिसके ऊपर लीड देना तो छोड़िए, इंग्लैंड की टीम का हमारे सामने खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये थे रोहित शर्मा जिन्होंने बल्ले से इतिहास रच दिया है। और दोस्तों रोहित आज तो शुभमन गिल भी सवा सिर निकले। दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो वो भी रोहित से कदम मिलाकर चल रहे थे और 134 गेंदों में 9 चौके 5 छक्के जड़कर ये नायाब खिलाड़ी भी 95 रन बना चुका था। और जैसे ही रोहित का शतक पूरा हुआ ना, गिल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपना शतक पूरा कर ही गए। और दोस्तों इन्हीं शतकों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि जहां शुभमन गिल मात्र अपना 25वां मुकाबला खेल रहे हैं और उसी के अंदर अपना चौथा शतक जड़कर 1500 रन आज टेस्ट में पूरे कर गए, तो रोहित शर्मा ने भी 59वें मैच के अंदर अपना 12वां शतक जड़ा और 4100 से ज्यादा रन पूरे कर लिए। दोस्तों ये है रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो न केवल रन बना रहे हैं बल्कि शतक लगा रहे हैं, वो भी साथ मिलकर। और इसके बावजूद भी सरफराज खान के 56 और पडिक्कल जो कि डेब्यू कर रहे थे उन्होंने 65 रन ठोके। इन सॉलिड पारियों के चलते भारत का स्कोर ऑलरेडी 200 के पार था, लेकिन अब भी कुछ अंतिम रन तो हमें चाहिए थे अगर ये मुकाबला एक पारी से जीतना है तो। क्योंकि दोस्तों भारत को कम से कम 300 का स्कोर तो चाहिए पारी से मैच को जीतने के लिए, और उस मंसूबे को पूरा करने के लिए मैदान में अब 2 ही नामों पर भरोसा लग रहा था। अश्विन के 0 पर आउट होने के बाद वो थे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि पिछले मैच में भी दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी अंतिम लम्हों में।
वो इम्पोर्टेंट रन्स भारत के लिए निकाले थे जो हमारी जीत में एक कारगर रोल अदा करके गए। तो दोस्तों यकीन मानिए इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अश्विन के बोल्ड होते ही दोस्तों बुमराह और कुलदीप यादव ने अपने अपने फीते कस लिए थे। दोनों जानते थे कि पार्टनरशिप बनी और टीम को रन मिले तो गेंदबाजी में हमें ही ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। कुलदीप यादव ने सिंगल व डबल पर फोकस किया और साथ ही साथ बुमराह ने बाउंड्री पर। इधर दोस्तों टॉम हार्टली के 106वें ओवर में कुलदीप ने सबर का बांध तोड़कर एक बाउंड्री लगा ही दी। उधर 111वें ओवर में शोएब बशीर जैसे बुमराह के सामने आते हैं दोस्तों बुमराह भी एक बाउंड्री लगा देते हैं। अब इतने जबरदस्त शॉट के बाद इंग्लैंड की टीम की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह 44 गेंदों में 2 चौके लगाकर जहां लगभग 20 रन बना चुके थे, इधर कुलदीप यादव तो 25 पर पहुंच गए थे और गलती से उनका अर्धशतक हो जाता तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तो बैंड बजकर रह जाती। खैर दोस्तों इन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा और एक बार को तो ना इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ी अपना सर खुजाने पर मजबूर हो गए थे कि इनका विकेट ले तो ले कैसे, क्योंकि 90 गेंदे बिना विकेट गवाए ये दोनों खेल चुके थे। यानी कि लगभग एक T20 मुकाबले के पहले इनिंग जितनी बल्लेबाजी इन्होंने कर डाली थी। इनफैक्ट दोस्तों कुलदीप यादव और बुमराह तो शॉट लगाने के बाद अपना बल्ला भी हवा में वेव कर रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि मानो न जाने उन्होंने क्या इतिहास रच दिया है। तो इनकी बल्लेबाजी को देखकर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा मुस्कुरा भी रहे थे। थोड़ा बहुत मजाकिया वाक्य भी बना और बहुत ज्यादा जरूरी रन्स भी। दोस्तों पिता के सामने शतक चढ़कर उनके आंसुओं को देखकर भावुक हो गए शुभमन गिल और दिन का खेल खत्म होने के बाद ना अपना शतक अपने पिता के ही चरणों में समर्पित कर इस खिलाड़ी ने आज कुछ ऐसा कह दिया कि 24 साल के गिल के लिए आपके दिल में इज्जत 2400 गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार दोस्तों गिल ने भावुक होकर अपने पिता से लेकर रोहित शर्मा पर क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको वाकई में देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच भी दूसरे दिन के खेल में ही भारत की गिरफ्त में आ चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर एक एंगल से, हर एक नजरिए से बहुत आगे चल रही है इंग्लैंड की टीम से और अब इसको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन ही कुछ ऐसा करके दिखा दिया है। पहले गेंदबाजी में हमने इंग्लैंड की टीम के होश ठिकाने लगाए जब उन्हें 218 पर आउट किया, लेकिन दोस्तों असली मजा उसके बाद आया। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से बल्लेबाजी में जोश आजकल कौन नहीं दिखा रहा। सलामी जोड़ी रोहित और जायसवाल की तरफ से रन आएंगे हर किसी को पता था, लेकिन दिल जीता दोस्तों पंजाब के उस लड़के ने जिस पर हर कोई बल्कि पूरा देश उंगली उठा रहा था। बात दोस्तों शुभमन गिल की कर रहे हैं। एक तरफ दोस्तों जहां यशस्वी जायसवाल 57 रन और रोहित शर्मा भी शतक बना चुके थे तो शुभमन गिल तो इतना कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे कि एक तरफ रोहित की पारी पर नजर थी तो वहीं दूसरी तरफ लग रहा था कि गिल का शतक भी कैसे भी पूरा हो जाए। और जैसे ही दोस्तों रोहित ने शतक पूरा किया, गिल ने अगली गेंद पर ही चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। इनफैक्ट दोस्तों शुभमन गिल ने अपने करियर का 4था इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी भी लगाया और उनके 11 सेंचुरी ओवरऑल हो चुके हैं 24 साल की उम्र में ही। दोस्तों शुभमन गिल ने 150 गेंदों में 12 चौके 5 छक्के जड़कर 75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 110 रन लगाए और ये स्ट्राइक रेट पूरे मैच में सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये थी गिल की पारी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को 475 तक पहुंचा दिया। गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी के आगे हर कोई फीका लगा। एक इंसान बेहद खुश था, भावुक था और उनके लिए चीयर भी कर रहा था। वो और कोई नहीं, जिन पर बार बार कैमरा जा रहा था वो शुभमन गिल के पिता ही थे। दोस्तों शुभमन गिल के पिता किसान जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भारत को एक ऐसा पुत्र दिया है जो हमें देश दुनिया में बहुत ऊपर ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों शतक जड़ने के बाद, अपने पिता को भावुक होता हुआ देखने के बाद जो कुछ कहा है ना गिल ने, वो आपको भी सुनना चाहिए। आपको बताया दोस्तों कि शुभमन गिल ने अपने पिता पर अपना बयान देते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। एक क्रिकेटर बनने का सपना मुझसे ज्यादा उनका था मेरे लिए। शायद उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा। मुझे याद है कि किस तरीके से वो मेरी कड़ी प्रैक्टिस का कड़ा ध्यान रखते थे। इनफैक्ट धर्मशाला में होने वाले मैच से पहले भी मैं प्रैक्टिस उनके साथ ही कर रहा था। उनके साथ जब वक्त व्यतीत करता हूं तो पता चलता है कि क्रिकेट में तो भी बहुत कुछ करना बाकी है। वाकई में ये इनिंग मैं उन्हें ही समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि शायद अगर उनके साथ में प्रैक्टिस ना करता तो खुद को पाता नहीं वापस से। कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि परफॉर्मेंस पे ही सारा ध्यान झोंकना है।
एक बड़ा थैंक यू मैं कहना चाहूँगा रोहित भाई को भी, क्योंकि शायद उन्होंने जितने मौके, जितना बैक मुझे किया है ना, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई और कप्तान नहीं कर सकता था। उनको तो दिल से सलाम। साथ ही मेरे पिता को ये पारी समर्पित है। उम्मीद है मैं आगे चलकर और उनका नाम रोशन कर पाऊं। दोस्तों, गिल का बयान वाकई में दिल छूने वाला है। एक तो बल्ले से दिल जीतते हैं वो, और अब शब्दों से भी दिल जीतने लगे। लेकिन आप सभी गिल की इनिंग को 100 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।